वापस से हम चल रहे हैं किनारा की ओर। ये देखिए करीबन 50-100 मीटर था, हमें मिल गया। यहाँ से आप लगभग ठीक ठाक मिलेगा किनारा, हमें ऐसा उम्मीद है। जितने भी आप यहाँ पे तंबू देख रहे हैं, ये बालू निकालने वाले के परिवार हैं। यहाँ पे बालू निकालने का काम करते हैं, नाव से जाते हैं और बीच मैया से बालू निकालते हैं। ऐसा कुछ इनका रोज़गार है और मोस्टली ये लोग यूपी बिहार के आए हुए लोग हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से काम कर रहे हैं लोग यहाँ पे। नर्मदे हर बालू निकालने का काम चल रहा है बाबा। जी जी जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बाबा कहाँ से आप लोग? यूपी। जी, नर्मदे हर। तो कुछ इस प्रकार दूर दराज से आते हैं लोग और यहाँ पे रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। धूप में बीच मैया पे जाएंगे, वहाँ से बालू निकालने का जो प्रोसेस है ना, वो भी बड़ा कठिन है। फिर निकाल के फिर किनारे पे लाएंगे, किनारे पे ला के ऐसा करके स्टोर करेंगे। फिर यहाँ से जो ट्रैक्टर और जेसीबी के माध्यम से दूसरे जगह तक पहुँचा जाएगा। नहीं तो मैया से यहाँ तक का निकालने का जो प्रोसेस है काफ़ी मुश्किल है और ये लोग कड़ी मेहनत करते हैं। और यूपी बिहार के मोस्टली आपको ऐसे ही मिलेंगे और उसी प्रकार झोपड़ी में रहते हैं। सोच सकते हैं इतना धूप में, गर्मी में एक शेल्टर में रहना। नर्मदे है। इधर काफ़ी दूर तक ऐसा ही काम चल रहा है बालू वाला। नर्मदे यार, नर्मदे यार। बाबा कहाँ से आप लोग? यूपी। जी जी, बलिया। बलिया में बलिया निकाल रहे हैं बाबा। जी जी जी, नर्मदे यार। और नहीं तो बलिया के लोग बालू निकाल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। हाँ हाँ, आप देख सकते हैं इधर पूरा के पूरा क्षेत्र में बालू निकालने का ही काम चल रहा है। पता नहीं भाई साहब कितना घर निकाल रहे हैं, कितना ज़्यादा ज़रूरत है बालू का कि यहाँ लोग लगे हुए हैं। नाव ही नाव दिख रहा है, जैसे समुंदर में जैसे नाव दिखता है ना मछुआरों का, उस प्रकार यहाँ बालू वाला नाव दिख ही रहा है। नर्मदे यार बाबा। भाई साहब बहुत ज़्यादा यहाँ भी सब कच्चा घर नहीं, अभी सब पक्का घर बना रहा है। तो बालू का जो ज़रूरत है ये है, सब मैया का बालू निकाल के ख़त्म कर दे रहा है। तो अभी हम छिप नर्मदा संगम पे पहुंच चुके हैं। ये छिप नदी का मैया पे मिलन हो रहा है यहाँ पे। और देखिए ये रहा छिप नदी और ये कुछ संगम का ऐसा दृश्य है। ये देखिए यहाँ पे खूब सारी नाव है और ऐसा शेल्टर है जहाँ की जो कि बालू निकालने वाले वर्कर्स यहीं पे रहते हैं शेल्टर पे। मोस्टली ये यूपी बिहार से है। और संगम का जो दृश्य ऐसा है, अभी हमें वापस आगे की ओर जाना पड़ेगा। आगे कहीं पे पुल है, फिर पुल से हमें पार करना पड़ेगा क्योंकि छिप नदी काफ़ी गहरा है और हमारे प्रभु जी को तैरना आता नहीं है। मेरे को आता है लेकिन बैग वगैरह है
तो हम यहाँ से पार नहीं करेंगे, आगे से ही पार करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा किस्मत वाकई अच्छा है, हमें 2 नाव दिख गया है। अब इस नाव के सहारे हम इस नदी को पार कर देंगे। क्या बोलता है? चल डंडा है, ये है, आज हम पार कर देंगे। आज जय श्री राम बोला। आजा। अब हम इस नाव को उस पार ले जाते हैं और पार करते हैं, और जो भी होंगे वो तो इस पार ला ही लेगा इधर से। क्या चलिए। अबे उधर देख, उधर ये रस्सी बंधी हुई है। अबे नाव चलाना आता कि नहीं आता है? ये ले अभी तूने इधर ला मेरे को दे। बाकी रस्सी बंधी हुई है, देख। रस्सी बंधी हुई है तो इसमें कोई शक है क्या? कहाँ बंधी? दिख नहीं जाए तो पहले उठा के तू खींच, खींच लगा। कहाँ? वहाँ पे जोर लगा ना, लगे को जोर लगा करने के लिए बोल रहा हूँ। जाना है ना? हाँ। ये इसका बैलेंस खराब हो सकता है। ये अगर डूबा तो देख लियो। नर्मदे हर नर्मदे। वो नहीं डूबेगा तुम। जान के कर रहा है तुम? जान के क्या कर रहा है? रस्सी बंधी तो है। बंधी नहीं है, नाव लेके नहीं जा रहा है। बंधी है ना? आगे जाके मार, लगा लगा। बंधी है, बंधी है, बंधी है। और बोले बंदी है, घूम जा रही है। बंदी है, बंदी है, रस्सी बंदी है। ये क्या इसको साइड करवा रहा है? पत्थर बंदी होगी कोई एक बड़ी से। ये थे नाव से पार होने का, बट नाव बंधी हुई है तो हम नहीं पार हुए। शायद मैया का मर्जी था कि हम नाव से ना पार हुए, हम पुल से पार हुए। तो अभी हम आगे की ओर चलते और पुल से पार होते। क्या प्रभु? जी बेशक बेशक। चलिए फिर। मैं थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वापस से हम ब्रिज की ओर निकल पड़े हैं। अब ब्रिज कर पार करके ही शिप नदी जो है उसको हम क्रॉस करेंगे। ये देखिए खेतों के बीच कुछ ऐसा रास्ता है। यहाँ ओनली केवल मूंग, आपको चारों तरफ मूंग ही मूंग दिखेंगे। इससे पहले यहाँ पे गेहूं लगल था। तो ये देखिए कुछ ऐसा दृश्य है नदी का। ये है शिप नदी। अभी हम पहुँचे हैं मैया तट पे स्थित पातालेश्वर महादेव के दरबार में। ये कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे अभी मंदिर परिसर में काम चल रहा है और यहीं पे अन्य क्षेत्र है परिक्रमा वासियों के लिए। तो अभी हम अन्य क्षेत्र में जाएंगे। नर्मदे हर तो पातालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में अन्न क्षेत्र था। तो ये कुछ ऐसा है अन्न क्षेत्र, आप देख सकते हैं। अन्न क्षेत्र में हमारे छोटे प्रभु जी यहाँ पे रहते हैं। इनके पिताश्री यहाँ पे जितने भी परिक्रमावासी आते हैं, इनके पिताजी और माताजी परिक्रमावासी की सेवा करते हैं। और कैसे हैं प्रभु जी आप? बस ठीक है महाराज जी। अच्छा लगता है परिक्रमावासी आते हैं तो? अच्छा लगता है, परिक्रमावासी आते हैं, रुकते हैं हमारे आश्रम पर, जी भोजन पाते हैं। जी जी जी। और आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है दिनेश पारिक। दिनेश पाटिल? पारिक। ओके पारिक। और कितने क्लास में हो आप? मैं हूँ 9th में। ओके, अच्छे से पढ़ाई करो फिर। हाँ। फिर कभी मौका मिले तो एक बार जरूर नर्मदा परिक्रमा करना। हाँ वो करना है।
जी जी। तो यहाँ पे करीबन हमने 4 घंटा तक विश्राम किया और अब 2 बज गए हैं, तो अब निकलने का वक्त है और हम किनारे पे ही हैं और जो महादेव जी विराजमान है एकदम किनारे पे ही है। मंदिर से निकल गए हम और अभी हम जा रहे हैं भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, पातालेश्वर महादेव। ये देखिए मंदिर परिसर में अभी कार्य प्रक्रिया चल रहा है। महादेव का दर्शन करके वापस से हम किनारे पे आ गए और किनारे पे ये देखिए, ये रास्ते पे ही कांटा दिया हुआ है, पकड़ना, हम कांटा का साइड करते हैं। आराम से पैर रखो। वापस से कांटा लगा देते। चलो चल, एक कांटा में काम चल रहा है। चल मोनी बाबा जरा पलटना। अरे वाह, क्या बात है, अच्छा लग रहा है। धूप से बचने के लिए काला चश्मा तो ज़रूरी है। और थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कांटे वाले फिर से घेराव, और ये नीचे से लेकर ऊपर तक है। वो एक लकड़ी जगह है, आजा पकड़ना जरा, मैं देखता हूँ अगर संभाल के। क्या लग गया? क्या खेल लग रहा है। अरे यहाँ चढ़ जाते हैं, मुझे वहाँ आगे से ना दिख रही है, यहाँ गुंजाइश बहुत कम है हमें पार कर पाने की। यहाँ पे जमीन पे बबूल के कांटे ही ज़्यादा दिख। नहीं, ये जो कांटे की ट्रेल बनी हुई है ना, कांटा ऐसा नहीं कि एक जगह के लिए बैरक के रूप में है, यहाँ ऊपर से नीचे तक है। बेहतर यही हुआ कि हम शायद इस पॉइंट को क्रॉस करके आगे मुझे थोड़ी सी दिख रही है। यहाँ से पार हो जाए क्या? देख है, कर सकते हैं क्या? कहीं भी अगर आप जा रहे हो या परिक्रमा में हो तो जहाँ रास्ते मुश्किल मिलते हैं ना, आपके पास में 2 विकल्प होते हैं। एक, या तो आप उसकी कठिनाई की गहराई को जाने बगैर ही आप वापस हो जाए, और एक आप करीब तक पहुंचकर उसकी कठिनाई की गहराई को देखें और फिर आप आकलन करें कि आपके लिए क्या गुंजाइश है। आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं या फिर आप पीछे जा सकते हैं। वहाँ तक पहुँचने के बाद अगर आप वापस होते हैं तो ये आपको एक संतुष्टि देती है कि आपने कोशिश की, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं थी, इस वजह से आपको वापस आना पड़ा। पर दूर से ही बिना देखे तो आपके पास में एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि आपने जो मुश्किलात का अवलोकन किया वो कुछ ज़्यादा था या कम था। तो ये बेहतर होता है, हमने देखा यहाँ पे, हमने कोशिश की, अगर कुछ गुंजाइश होती तो शायद हम आगे की ओर बढ़ते, लेकिन यहाँ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं ऊपर की ओर जाने के बाद, और फिर से किनारा का जो रास्ता मिला तो किनारे के साथ चलेंगे। धन्यवाद हर प्रभु जी, वापस आ गए। कई बार वापस आना बेवकूफ़ी नहीं, बहादुरी ही होता है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता है। आप डायरी को समझ रहे हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नर्मदे, ये देखिए, ये गांव में हमें घोड़ी है बाबा। क्या पारो? तारू। और परिक्रमा मार्ग में हमें एक बाबा मिला है गांव पे। बाबा, इस गांव का क्या नाम है?
गांव का साथ देव सादेव। और एक मंदिर है पातालेश्वर मंदिर, वो वहाँ हाँ गए। वहाँ दर्शन करके आए। अच्छा अच्छा। अब आपका गांव में दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। बाबा कुछ जानते हो तो मगर तकलीफ है, बीमारी जो है पथरी की जो तकलीफ हो, डॉक्टर होता अच्छे नहीं हो रहा है। तकलीफ है, पथरी है। हाँ आपका एक दवाई बता रहे हैं, आइए आगे आइए, चलिए आगे चलिए, छाया छाया में चलिए। हाँ आपका जितना भी बीमारी है, तमाम बीमारी है ना बाबा, हाँ आपका ठीक हो जाएगा। प्लस उम्र कम हो जाएगा, जो आज में आंखों की दिक्कत है ना वो भी आपका कम हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं आपको, हाँ। इधर 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 बाबा, इधर लाइट अच्छा आएगा। तो आप अभी तो ठीक ठाक उम्र है, आराम से चल लीजिएगा। आपका देव उठने के बाद, देव उठने एकादशी नवंबर दीपावली के बाद आप ओमकारेश्वर से माँ नर्मदा की परिक्रमा उठा लीजिएगा, या फिर आपका जो घाट है ना सामने वाला, वहाँ से आप माँ नर्मदा की परिक्रमा उठा लीजिएगा, ठीक है, परिक्रमा। और आपको माँ नर्मदा का जल पीते रहना है और चलते रहना है, और आश्रम में भोजन ग्रहण करना है। आपका जो तमाम बीमारी है ना परिक्रमा के दौरान ठीक हो जाएगा। अच्छा ये मेरा कहना नहीं है, जैसे आपके जैसे जितने भी बुजुर्ग बाबा है ना जो परिक्रमा मार्ग में मिलते हैं, उनका कहना है, उनका भी ऐसे ही हालत था, ठीक हो गया। आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक परिक्रमा हुआ है, मैं अब नहीं बनता, अब चला नहीं कहूँ। एक हुआ ना, एक तो हुआ है, अभी दूसरी करो, अभी ठीक हो जाएगा। नहीं बने अब, नहीं बने थक गए, अब नहीं बने बाबा। तो फिर आपका फिर आयुर्वेदिक दवाई लेना पड़ेगा बाबा। नहीं अब नहीं बनता। अब आयुर्वेदिक दवाई से गारंटी नहीं है बाबा आजकल। आपकी चाप आप मिली तुमको? क्या चाय पियो नहीं पियो? चाय नहीं पीते बाबा, गर्मी है, धूप है, धूप में चाय नहीं, ठंडा पानी। हाँ वो तो आखिर छेपन ये तो सेवा करता, डटोर आदमी नहीं यार। नहीं चाय नहीं पीते, ठंडा पानी पी लेंगे हम लोग, आगे जाएंगे। हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अभी। अच्छा ठीक, नर्मदे हर बाबा। आप कौन जिला का बाबा? हम झारखंड से बाबा, बिहार से। हैं? हम झारखंड से बाबा, बिहार से जी। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। धूप काफ़ी तेज़ है और प्यास बहुत ज़ोरों से लगा हुआ है। तो हमें एक घर मिला है, तो इस घर में क्योंकि हमें नल कुआं किसी भी प्रकार का जल जहाँ पे मिले वहाँ कुछ दिखा नहीं, तो हमारे को ऐसा घर मिला। तो मैया से रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ा सा जल दे दीजिए, हम ताकि पी लें। काफ़ी गिलास सूख गया है हमारे प्रभु जी का, है ना प्रभु जी? जी 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 जी। तो जल ग्रहण कर लेते हैं। नर्मदे हर मैया, नर्मदे। और एक नए गांव में हमारा प्रवेश हो चुका है। ये गांव है नीलकंठ बाबा की नगरी, सिलकंठ गांव में हमारा आगमन हुआ है। ये देखिए कुछ गांव का दृश्य ऐसा है, ये देखिए, ये भी मैया तट के किनारे स्थित है। इस गांव को भी देखते हुए हम आगे की ओर जा रहे हैं। नर्मदे हर माई, नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ पे छत पे लौकी फला हुआ है, ये गोल वाला है। इसका कमंडल भी बना लेता है बाबा लोग। नर्मदे हर, नर्मदे। सीधे रास्ता बाबा, सीधे। नर्मदे हर माई, नर्मदे। बाबा अच्छे हैं? बढ़िया बढ़िया जी। नर्मदे हर बाबा। बाबा ये भैंसे आप ही की है? अरे वाह। शाम का वक्त हो गया है और हमारा जो अभी का मार्ग है वो देख सकते हैं, ये खेतों के बीच से है एक सड़क। इसी सड़क के रास्ते हम आगे नीलकंठ महादेव मंदिर है, वहीं पे परिक्रमा वासी के लिए विश्राम की व्यवस्था है। अराउंड 2 किलोमीटर की दूरी है और ये जो रास्ता है एकदम मैया के सट के है। आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ पे करीबन 300 फीट की दूरी में मैया बह के जा रही हैं आगे के। तो ये एकदम किनारे वाला सड़क है, तो हम उसी सड़क को फॉलो करते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। और 2 किलोमीटर के बाद नीलकंठ महादेव विराजमान है, तो वहीं पे हम आज विश्राम करेंगे। ये देखिए इधर का जो दृश्य ऐसा कुछ है। क्या हमारे प्रभु जी कभी कभी वो जो मुश्किल वाले मुस्कान देते रहते हैं और उसका मीनिंग, अरे इधर दिखाइए, क्या नाम है सर? चश्मा लगाइए ना। क्या, लेकिन काला चश्मा जच रहा है। अरे वाह जी जी। आज हमारा दत्वन ख़त्म हो गया है, तो हमें अचानक नीम का पेड़ देख के याद आ गया कि हमें दत्वन भी लेना है। प्रभु जी एक काम करिएगा, हमारे लिए भी थोड़ा सा बढ़ा के तोड़ दीजिएगा, है ना? जी जी। नीम का ही दत्वन हम यूज करते हैं, नीम का दोतन ज़्यादा फ़ायदा करता है। नर्मदे हर। ये देखिए बकरियां आ रही हैं, तो हम उसका फ़ोटो लेते हैं।
नर्मदे हर बाबा, आपकी सारी बकरियां का फोटो ले रहा हूँ एक एक करके। अरे वाह, नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर, अरे वाह वाह वाह। तो आपने देखा कितनी सुंदर सुंदर बकरियां यहाँ पे है, मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। बड़ा बड़ा कान, हमारे उधर कान इतना बड़ा रहता है, इधर के कान बहुत लंबे लंबे। ऐसा लगता है जब चरते हैं ना तो मुंह तो सटता ही है, उससे पहले कान ही सट जाता है ज़मीन पे। तो ऐसा है, बकरियां बहुत सुंदर है और अच्छा है, बकरी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। चले, हो गया। गर्मी का आलम कुछ ऐसा है कि हम ज़्यादा दतमन भी अपने साथ नहीं रख सकते। हाँ, सूख के दूसरे तीसरे दिन ये सूख जा रहा है। और सिर्फ दतमन ही नहीं, आजकल समय ऐसा है कि जो सेलफोन हम यूज़ कर रहे हैं ना, क्या हो रहा है सेलफोन का? अरे भाई साहब हमसे पहले तो सेलफोन गर्म हो जा रहा है, फिर हमें गमछा भिगाना पड़ रहा है, फिर हमें 10 मिनट गमछा के अंदर रखना पड़ रहा है, ये डर से, क्योंकि आए दिन अभी फ़ोन ब्लास्ट होते सूचना मिलते जा रही है, न्यूज़ में दिखते जा रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ वो हादसा ना हो, इसलिए जैसे गर्म होता है हम गमछा भिगा के रख लेते हैं। रूट कॉज बताइए आप। हाँ, गर्मी बढ़ने का कारण क्या है? हाँ, पेड़ों की कमी, अंधाधुंध कटाई। बिल्कुल, और पेड़ों की कमी, पेड़ लगा ही नहीं। के जंगलों से यात्रा की थी, दंडक वन से 20 किलोमीटर की यात्रा रतनपुर से पामाखेड़ी के लिए, और घने जंगल से हमारे प्रभु जी वीडियो को नरेट करते हुए आपको बता रहे होंगे, जब वो जंगल में प्रवेश करने वाले थे, कि हम घने जंगल से जो है यात्रा करने वाले हैं। और आलम ये रहा कि उस घने जंगल में भी बैठने के लिए, छाँव के लिए हम तरस रहे हैं। छाँव नहीं था, ये तो सही बात है, छाँव था ही नहीं पेड़ में पत्ते झड़े हुए थे और ऐसा एक भी पेड़ नहीं था जिसका छाँव था। और हम क्या ही बोलें, ट्रैक्टर का आवाज़ जैसे आ रहा है। नर्मदे यार, नर्मदे यार, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ रुकिए, हाँ जी, क्यों आपका बात पूरा नहीं हो, क्या बोल रहे थे? आज के लोग ऐसे हैं ना कि जंगलों में जानबूझकर भी आग लगाते हैं। हमें ऐसा पता चला, हम इसकी पुष्टिकरण नहीं कर रहे, लेकिन हमें ऐसा बताया गया। उसके पीछे दो वजह होती है उन लोगों को आग लगाने की। एक तो जैसे जंगलों के बीच में कोई दूर जाके एक पेड़ है जहाँ पे महुआ है, उन्हें महुआ कलेक्ट करना है, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो वो क्या करते, पूरे एरिया में ही आग लगा देते ताकि वो उस वहाँ जाके महुआ इकट्ठा कर सके। दूसरा ये कि उन्हें पूरा उसको साफ़ करना होता है एरिया को, तो वो उनके लिए आसान होता है कि वो एकदम आग ही लगा दे, बजाय कि उसकी कटाई करे। ये ज़्यादा मेहनत से बचने के लिए वो लगा देते। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस कटाई के बाद हमें मिलता क्या है। हम अपने प्रकृति के साथ छेड़खानी करके हम इसे कहाँ ले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब शायद आप एक बंद कमरे में नहीं ढूंढ सकते। इस सवाल का जवाब आपको गहराई से आपके दिल में तब तस्दीक देती है जब आप भरे दोपहरी में, दोपहर की 1-2 बजे 40 डिग्री टेम्परेचर में नंगे पाँव चल रहे होते हो, और वो जो धूप की जलन आपके पैरों से होती हुई आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है, तो वो दर्द आपको एहसास करवाती है कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण वृक्ष है। वृक्ष है, बिल्कुल। तो है, ले देखे बात तो वही है, वृक्ष लगाना है, यही है हमारा निश्चय। और हम परिक्रमा पूर्ण होने के बाद सबसे पहला काम वृक्ष लगाना ही है। और हम चाहते हैं कि इस शुभ काम में आप हमारे साथ रहो, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा पाएँ। आप साथ रहो की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके जितने भी श्रोता दर्शक हैं वो इतने ज़्यादा आपसे कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, इतने ज़्यादा आपसे जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इतना जुड़ा हुआ तू भी उनसे नहीं होगा जितना वो लोग महसूस कर रहे हैं। सब मैया की लीला है ना, करता धरता वही है, हम तो बस निमित्त मात्र के हैं। हम चाहे या ना चाहे हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैया का आदेश है ना, तो आप भाग नहीं सकते। बात बाकी हम चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं परिक्रमा पूर्ण होने के बाद, इतना लगा दें कि हमारा नाम के आगे पेड़ दीपक, पेड़ राजन, ऐसा। एक चीज़ और दिखा, हाँ क्या देखा, एक साथ एक तरफ हाँ, एक चांद, ये दोनों भी एक साथ। और ऐसा हमने सुल्पानी, दक्षिण तट वाला सुल्पानी झाड़ी में दिखाया था। उधर देखिए सूर्यास्त हो रहा है, बहुत सुंदर सूर्य बाबा दिख रहे हैं। और इधर चंदा मामा, हाँ चंदा, सुनना आज बाहर सोते हैं, है ना, चांद को देखते हुए सोएंगे। ये तो गर्मी का महीना में यही सबसे बड़ा आनंद है। क्या बाबा, खुले में ही सोया था ना उधर में, परसों में तो हाँ, खुले में सोया था हम लोग। और वहाँ पे भी तो जयंती माता मंदिर में जो जंगल वाला,
वो तो स्पेशल था। तो ऐसा ही कुछ रहेगा हमारा सफ़र। बाद बाकी आप लोग का ऐसे ही प्यार लाड़ प्यार बनाए रखें ये ज़्यादा बेहतर है। कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ी, है ना, क्षमा चाहते हैं। हमारे प्रभु जी से भी कुछ गलती हो तो माफ़ी, है ना, नर्मदे हर। तो आप देख सकते हैं हम इस सड़क से होकर आ रहे हैं अभी, और ये देखिए सड़क कुछ ऐसा है, और सड़क बस यही तक है, उसके आगे सड़क है ही नहीं। उसके बाद एक पगडंडी है, पता नहीं लोगों ने वोट नहीं दिया था मोदी जी वो उस गांव वाले ने वोट नहीं दिया था, इसीलिए उधर सड़क ही नहीं बनाया। जा तो लोग सीधे रास्ते में पैदल पैदल आओ, और यहाँ से फिर सड़क मिलेगा। क्या ना, अगली बार वोट देना तो रोड बनेगा। जमीन का विवाद से शायद हुआ होगा ऐसा, वरना तो बन जाना चाहिए था। ये देखिए यहाँ से अब रास्ते नहीं है, सीधे अब पगडंडी। रास्ता यहाँ तक था, ख़त्म रास्ता, अब इधर पगडंडी है। अब खेतों के बीच ये पगडंडी, उसी के सहारे अभी 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। थोड़ा सा गलत रास्ता में आ गए, जो आश्रम नीलकंठेश्वर महादेव। हाँ इधर से चलें क्या, खेत में नहीं, घूम के चलते वहाँ से। वो देखो वो है क्या, नाला है, नाला। तो किनारे पकड़ लेते हैं तो वहाँ तक पहुँच गए। अरे रास्ते तो समझ में नहीं आया ना, बाबा ने बताया था इधर ही चल दिए हम। खैर कोई नहीं, पहुंच ही जाएंगे। आज भी हमारा अंधेरा हो गया है, और हमें थोड़ा सा वो गलत रास्ता मिल गया, तो हम भटक गए, दूसरे रास्ते में चल गए। वापस से हम नीलकंठेश्वर महादेव की ओर जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा शॉर्टकट लेना पड़ा। जो खेतों में जो लोग थे उन्होंने बताया कि आप इधर से चले जाएं तो आपको थोड़ा सा नज़दीक पड़ेगा। तो ये देखें खेतों के बीच से होकर हम महादेव के दरबार तक जा रहे हैं। सामने ही आधा किलोमीटर का दूरी और बचा हुआ है।